एक्सीडेंट अभी हुआ, जो अभी जगह नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, उसका किसको दोष मानते हैं? पीएमसी वाले को देखना चाहिए ना। अच्छा, पीएमसी वाले को ना हफ्ता लेते हैं क्यों? वो हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो शोभा यात्रा की बात हो रही है, वो एक दिन पहले आपको ऐलान करिए कि हमको जगह, हमको पहले जो है कि रास्ता पूरा यहाँ से वहाँ इतना हमको नहीं, मगर आपका नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन संपन्न। श्री राम भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, अवैध फेरी वालों ने किया फुटपाथ और रोड पर कब्जा, शोभा यात्रा और राहगीर हुए परेशान। पत्रकार के सवालों से हिली समता नगर पुलिस, सक्रियता का दिखावटी चेहरा। मुंबई कांदिवली पूर्व स्थित अयप्पा मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा, जो जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज रही थी, अचानक एक अजीब मोड़ पर आकर थम गई। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल दिंडोशी जिला अकुरली प्रखंड और सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा की योजना तो वैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागृह तक थी, मगर पुलिस की प्लानिंग कहीं और ही थी। समता नगर पुलिस ने शोभा यात्रा को विश्वकर्मा समाज मंदिर के पास ही जबरन रोक दिया और वहीं समापन करवा दिया। अब इसका कारण अगर श्रद्धालुओं से पूछे तो उनका कहना है कि पुलिस पर अन्य समाज के लोगों का दबाव है और पुलिस उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है। शोभा यात्रा के दौरान जो नजारा सड़कों पर दिखा वो किसी धार्मिक उत्सव से ज्यादा एक संघर्ष जैसा लग रहा था। चारों तरफ अवैध फेरी वाले, ठेले वाले, भाजी बेचने वाले, मानो सड़क नहीं सब्जी मंडी हो। फेरी वालों ने सड़क को ऐसे कब्जा किया था जैसे किसी बैंक की नीलामी में सबसे ऊंची बोली उसी की लगी हो। इतनी भीड़ भाड़ के बीच जब हमारे संवाददाता कवरेज के लिए पहुंचे, तभी ट्रैफिक जैम के कारण एक छोटा बच्चा गाड़ी की चपेट में आकर एक बड़े ट्रक के पास गिर गया। गनीमत रही कि शोभा यात्रा में मौजूद सजग लोगों की सूझबूझ से बच्चे की जान बच गई, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। हमारे संवाददाता जब इस भीड़ भाड़ और सड़क पर कब्जे की पड़ताल करने लगे तो मानो सिस्टम नींद से जागा हो, या तो कहें किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया हो। तुरंत समता नगर पुलिस हरकत में आई और ठेले वालों को हटाने की कोशिश शुरू हो गई। खबर मिलने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल पाटिल मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों को कोई असुविधा ना हो और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इधर जब फेरी वालों से सवाल किया गया कि शोभा यात्रा के लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा, तो जवाब ऐसा मिला जैसे ये लोग प्लॉट ही खरीद कर बैठे हों। एक महाशय बोल पड़े, समता नगर पुलिस और आर साउथ BMC ने हमें बताया ही नहीं, बताना उनका काम है, सरकार उनको पगार इसलिए ही तो देती है। समता नगर पुलिस के इस कदम के बावजूद शोभा यात्रा में कोई कमी नहीं आई। जय श्री राम के नारों से गूंजते माहौल में झंडे लहराते, नाचते, थिरकते श्री राम और हनुमान भक्तों ने माहौल को भक्ति और जोश से भर दिया। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मंत्री राजेश गोहिल, सह मंत्री अरविंद चौबे, प्रकाश राठौड़, धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख सुरेश चौहान, सह धर्म प्रचार प्रमुख श्यामलाल विश्वकर्मा, बजरंग दल संयोजक प्रकाश चौरसिया, सह संयोजक कृष्णा चौहान, विश्व हिंदू परिषद आकुरली प्रखंड अध्यक्ष कुलदीप अग्रवाल, मंत्री मनीष शर्मा, सह मंत्री सुनील सिंह और आयोजक विपिन पांडे समेत हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा उपस्थित रहे। अब अंत में यही कहा जा सकता है कि मुंबई में शोभा यात्रा निकालना आसान नहीं है। पहले ठेले वालों से NOC लीजिए, फिर पुलिस से परमिशन लीजिए। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं चाहता हूं कि आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा से भव्य शोभा परिषद के जिला के अध्यक्ष सम्मानित अग्रवाल साहब हमारे बीच में, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना है कि आज जिस तरह से शोभा यात्रा आपके नेतृत्व में निकाली जा रही है, इसका क्या देशवासियों को संदेश के रूप में देना चाहते हैं? आज के दिन हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद दिंडोशी जिला इस प्रांत में एक भव्य शोभा यात्रा निकाल रही है। इसका संदेश हम मात्र एक ही देना चाहते हैं कि ये हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज एक है और हमें जागरूक होना पड़ेगा हमारे अधिकारों के लिए
जैसे कि योगी जी पहले बोल चुके हैं, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। मोदी जी जैसे बोल चुके हैं, अगर हम एक हैं तो नेक है। तो हमें पूरे हिंदू समाज को एकत्र होना है, जागरूक होना है, ताकि हम लोगों का वैसा हाल ना हो जैसा बांग्लादेश में आप देख रहे हो। पाकिस्तान में तो हम बचे ही नहीं। अब ये एक मात्र देश भारत मात्र देश एक हमारे पास बचा है। यहाँ पर हम सकुशल रहे, हमारे बच्चे, हमारे बहू बेटियां सब सकुशल रहे, इसके लिए हमें एकत्र होना पड़ेगा। और उसी के लिए हमने ये भव्य शोभा यात्रा निकाली है। सर, जिस तरह से शोभा यात्रा अगले दिन आपने दफई रोड में निकाला था, रानी सती मार्ग में निकाला था, उसके बाद संतोष नगर में भी निकाला, इस तरह से हमारे जान में तीसरी चौथी शोभा यात्रा निकले, जिसमें कई हजार, अगले वर्ष से कई हजार ज़्यादा संख्या बढ़ी। इसका श्रेय किसका जाता है सर? इसका सबसे बड़ा श्रेय हिंदू समाज को जाता है। हमारे हिंदू भाई बहन ये जागरूक हुए हैं, उन्हें समझ में आया है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, और ये पूरा हमारे समाज को ही श्रेय जाता है इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, जैसा जानते हैं 2014 के बाद आप ये मानते हैं कि नहीं, ये हिंदुत्व जागा है? हिंदुत्व की जिस तरह से संख्या बहुत तेज़ी से, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे ये शोभा यात्रा हो, बहुत से ज़्यादा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, इसका श्रेय किसको जाता है साहब? देखिए, इस सब चीज़ का श्रेय वैसे तो देखा जाए तो 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए, वो तो हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के लिए वे काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हिंदुओं के लिए तो एक जो पहले अल्पसंख्यक एक एप्लीजमेंट पॉलिसी चला करती थी, उसको ख़त्म करके उन्होंने पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए काम किया। और इस वजह से फिर हमें हिंदुओं को भी एहसास हुआ कि हमें भी जागना चाहिए। तो डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा योगदान हिंदुओं को जगाने में है। मगर डॉक्टर साहब, ये मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है कि जिस तरह से अगर किसी अन्य समाज की शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें ट्रैफिक विभाग हो, पुलिस विभाग हो, लैंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम बड़े चुस्ती और दुरुस्त से लग जाती है। उसके जिस तरह से कि जो ट्रैफिक की समस्या होती है, जिस तरह से अवैध ऐसे से धंधे लगे रहते हैं, उनको भी सूचना देता है कि एक दिन के लिए कम से कम नैतिकता के हिसाब से आप लोग समेट लीजिए और शोभा यात्रा। मगर जैसा कि आप देख रहा हूँ कि शोभा यात्रा निकली है और आते आते एक बच्चे को गाड़ी से धक्का लगता है और गिर जाता है अभी मेरे आँख के सामने। और जिस तरह से अवैध निर्माण इतनी तेज़ी से एक दिन भी लोगों को अगर नहीं है, तो इसका जिम्मेदार आप पुलिस प्रशासन, BMC और ट्रैफिक विभाग को मानते हैं कि नहीं? क्योंकि जब ये आप शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसका बाकायदे आप लोग परमिशन लेते हैं, तो इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? देखिए, हमारी शोभा यात्रा जो इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ निकलती है कि आज तक हमें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। हम नहीं चाहते कि ये छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, इन लोग अपनी रोजी रोटी, ये दिन भर काम करते हैं और तो रात को इनके घर पे चूल्हा चलता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये वेंडर लोग बंद कर दें, इनको खुला रहने दो। हम इतने डिसिप्लिन्ड है कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। जहाँ तक पुलिस वालों का सवाल है, ट्रैफिक वालों का सवाल है, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे आपने बताया कि वो बच्चे को लग गया तो उसे इमीडिएट मेडिकल सहायता भी दी गई, है ना। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन उसका भी हम ध्यान रख के पुलिस वाले, हम हैं, सब मिलकर उस चीज़ को संभाल लेते हैं। तो मैं नहीं सोचता कि ये वेंडर्स को बंद करना चाहिए, इनको अपनी रोजी रोटी करने दीजिए और हम अपना प्रॉपर डिसिप्लिन से यात्रा करेंगे। मगर सर, एक दिन के लिए नैतिकता के हिसाब से जैसे सभी धर्म के लोगों को अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो सभी लोग, पुलिस, लैंड ऑर्डर, सब लोग सक्रिय हो सके और उसको बाकायदे सिस्टम से कर देते हैं, मगर यहाँ पे क्यों ऐसा? इसका देखिए, पहले तो मैं बता दूं, हमारा जो विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है, ये ऐसे ही छोटे छोटे हिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। यही सब हमारे कार्यकर्ता है, यही सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने स्वेच्छा से अपने जेब से, अपने जो स्वेच्छा से कुछ राशि दी है, इन लोगों के योगदान से इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें से कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपना रोजगार बंद भी किया है। आगे आप देखोगे तो 25 से 30 दुकानें बंद है, रोड्स पे बंद है, लेकिन कुछ लोगों की माली हालत ख़राब होने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से हमसे परमिशन लिया कि हम लोग धंधा खुला रखेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ घंटों के लिए अपने धंधे को पीछे भी ले लिया। सभी लोगों ने सहयोग दिया है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति से, किसी संगठन से नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए
और हर एक व्यक्ति से जुड़ करके ये होगा। मगर साहब गोयल साहब, जिस तरह से जब चैनल पे मैंने बोलना शुरू किया तब पुलिस सक्रिय हो गई और सब धंधा हटाना शुरू किया। अगर काश इसके पहले अगर सक्रिय हुए तो नहीं, मैंने देखा है आपके बोलने पर, क्योंकि जब तक शोभा यात्रा नहीं आई थी वो सभी वेंडर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जैसे शोभा यात्रा थी तो हम लोग वहाँ पर ले लेते, लेकिन आप कुछ समय पहले पहुँच गए। बोलते ना कि पुलिस के पहले पहुँचते प्रेस वाले, तो उसी तरह से आज आपने दुरुस्ती दिखाई और वहाँ पर हमने पहुँचे और उन्हें तुरंत किसी का विरोध न करते हुए, आपका सम्मान, पुलिस का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना धंधा पीछे लिया। कैसा लगा आज शोभा यात्रा में आपको? आज शोभा यात्रा भैया बहुत बढ़िया लगा। हमारे बड़े भाई साहब आए और मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले जय श्री राम। और कैसा शोभा यात्रा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि जिस तरह से शोभा यात्री है हिंदू समाज का, हिंदू समाज एक सहिष्णुता होता है, उनमें एक काबिलियत होती है, उनमें एक इतना सहिष्णुता होती है। बताना चाहता हूं कि आज सकल हिंदू समाज की तरफ से हर वर्ष की बात इस बार भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बीच में जो कार्यक्रम के आयोजक है वो क्या कुछ कहना था। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज जिस तरह से आपने भव्य शोभा यात्रा निकाली है? हर वर्ष की बात ये 7वां साल है। अभी ये समरसता यात्रा का नाम दिया गया है इसको, कि सब वर्ण भेद, लिंग, जाति पाति छोड़ के सब हिंदू समझ के अपने आप को, और शोभा यात्रा में, भव्य शोभा यात्रा में शामिल हो गए सनातनी सभी। ये यहाँ से अयप्पा मंदिर से शुरुआत होकर येलो गेट महिंद्रा से होते हुए वडारीपाड़ा 2 नंबर रोड से जाती हुई और अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम हॉल के पास में इसका समापन है। ये शोभा यात्रा अकोली प्रखंड डिंडोसी जिला के अंतर्गत हो रही है और सभी सनातनियों को बहुत खुशी है कि हर वर्ष की बात ये वर्ष भी ये शोभा यात्रा भव्य होती जा रही है करके। सर, जिस तरह से कार्यक्रम आप हर साल करते हैं, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं, और क्या पूरा भारतवासियों को और मुंबई वासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि यह शोभा यात्रा अकोली प्रखंड में हर वर्ष किया जाता है। ये 7वां वर्ष है और इस वर्ष इससे समरसता यात्रा का नाम दिया गया है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद गत 60 वर्षों से उसका यही प्रयत्न है कि हमारे जो समाज में भिन्नता बैठी हुई है, जो बांटने का प्रयत्न हो रहा है, उस सबको दूर हटाकर सबको एक समान लेकर के चलने का प्रयत्न कर रही है। और वही करने के इरादे से हमारा यही ध्येय है कि सारा समाज एकत्रित हो, हम सब संगठित हो, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। ये ध्येय को लेकर के ये समरसता यात्रा की शुभारंभ हो रही है। धन्यवाद। सर, आप नारियल तोड़ के आपने उद्घाटन किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और ये एक हम हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम है और समाज को एक उद्देश्य देने का है कि भाई हम सब एक है, एक साथ चलो और एक साथ रहो। यही संदेश की वजह से ये हर साल यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा आज आप लोग सब खरीद हुए बड़ी संख्या। देखिए, ये जो महीना है ना, ये पूरा महीना महापुरुषों की जयंती, और जैसे रामनवमी आ गई, उसके बाद में हनुमान जयंती आ गई, अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती है। तो ये जो शोभा यात्रा है, इसको समरसता शोभा यात्रा करके नाम दिया गया है। हम हिंदू कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी हिंदू एक है। इसलिए नारा भी है कि एक रहेंगे तो शेप रहेंगे। आप देख रहे हैं जैसे पूरे भारत में अच्छे जो कानून 70 साल जो पड़े रहे, वो अभी भारत में लाए जा रहे हैं। वो वक्फ का कानून है। इसीलिए हिंदुओं को जागना होगा और इस शोभा यात्रा की शान है हिंदू। जितना ज़्यादा भीड़ हो सके उतना भीड़ लाइए रास्ते पर, क्योंकि एक समुदाय ऐसा है ना जो पूरा का पूरा उत्सव ही रास्ते पर करता है। तो फिर हम क्यों ऐसा घर में चुप रह के बैठे? हमको भी इसीलिए रास्ते पर आना चाहिए, लेकिन हम अपने अनुशासन में रहकर ये काम कार्य करेंगे। सर, कैसा लग रहा है जिस तरह से आप लोगों ने अभी नारियल तोड़ करके समरसता का एक परिचय देते हो, एक प्रकार से संगठित होकर के निकल रहे, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही जोश, बहुत ही उल्लास है, बहुत ही खुशी है और बहुत ही यहाँ के, जैसा कि हर साल यहाँ पिछले 7 सालों से हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इस साल उसको समरसता का नाम दिए हैं और सभी समाज को, सभी संप्रदाय को एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। और चौबे जी, जिस तरह से हर जगह आप तो हर जगह कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इस तरह से जो शोभा यात्रा भव्य पिछले दिनों निकाली गई थी रानी सती मार्ग से, आज यहाँ से निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर अपने जिले में 5 से 7 जगह निकालता है शोभा यात्रा, और ये समरसता यात्रा इस बार विश्व हिंदू परिषद समरसता यात्रा निकाल रही है। समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद को पीछे रख के देश हित में, राष्ट्र हित में हम सब हिंदू एक, ऐसा करके हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इससे समाज में एक अच्छा दिशा जाएगा और देश संगठित हिंदू रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा और ताकत बढ़ेगी हिंदुओं की, क्योंकि हिंदुओं को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से विधर्मी आप लोग देख रहे हैं हर जगह पे, कहीं कहीं जहां उनका उपद्रव चल रहा है, तो जहां हिंदू संगठित है वहां उनका तादाद नहीं चलेगी, क्योंकि बजरंग दल देश का बल, बजरंग दल। जय श्री राम। जैसा सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से आज ये शोभा यात्रा में आप तो शरीक हुए? जय श्री राम, जय भीम।
जय श्री राम। आप को मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, हम सब अपने देश के अंदर जो भी पंथ समाज है सबको एक साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ चादर और फादर को छोड़ के सबको अपना भाई मानते हैं, चाहे वो किसी पंथ और किसी समाज का हो। इसलिए हम चादर और फादर के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे जो है समाज और पंथ के लोग हैं, सबके साथ सामाजिक समरसता का जो है हम लोग जो है समाज में जो है स्थापित करना चाहते हैं कि सब समाज और सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, ताकि हमारे देश और हमारे देश के अंदर जो कुछ गद्दार या हमारे देश के देशद्रोही बैठे हुए हैं, हमारे देश को और हमारे समाज को नुकसान न पहुंचा सके। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र भगवान की, कौन हनुमान की जय। जय श्री राम। आप यूथ है, क्या कहना चाहते हैं? आप यूथ है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सनातन भाई है एक साथ जुड़ के एक साथ हमारे साथ रहें। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। आज यह शोभा यात्रा पिछले 7 सालों से निकाली जा रही है। यहाँ पे कांदीवली आकुर्ली रोड के प्रांगण में यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाती है। ये यात्रा समरसता यात्रा आपकी बार हम लोगों ने निकाला है। इसका मुख्य ध्येय यह है कि समाज के जो नीचे तबके के लोग अगर अपने आप को समझते हैं, उन सभी को लेकर विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू एक है, ऐसा लेके हिंदू समाज को आगे लेके जाने का। सर क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस तरह से आपने अपनी घोषणा की है? क्या आपने घोषणा की है? आपके हमेशा बजरंग दल की सुंदर। देखिए, सनातन धर्म गत अनेक वर्षों से, मैं कहूँगा हजारों सालों से विश्व कल्याण व समाज को आगे बढ़ाने का मार्ग हमें दिखाता है। और इस पावन कार्य पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सकल हिंदू समाज आज एकजुट होकर हिंदुत्व के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और भाषा भेद, प्रांत भेद और जाति भेद को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू होकर राष्ट्र के लिए कार्य करना और समाज हित में अपने आप को झोंक देना, यही एक हिंदू का कार्य है। और आज यहाँ पे शोभा यात्रा में सकल हिंदू समाज द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो हनुमान नगर परिसर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री राम के चरणों में यही कामना है कि सकल हिंदू समाज एकत्र आए और विश्व कल्याण का मार्ग और लोगों को भी दिखाए। जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिस तरह से सभी लोगों ने कहा है, संकल्प लेकर के देखो प्रभु रामचंद्र की, देखो दुर्गा वाहिनी से लेकर के सभी प्रभु रामचंद्र की योजना में देखिए पूरे हनुमान के जो भक्त हैं, प्रभु रामचंद्र के भक्त हैं, ये पूरे मैदान में निकल चुके। देखिए से देख लिए सभी पूरे बच्चे जो निकल चुके बैठे, दुर्गा शक्ति से लेकर के पूरे शक्ति से मान के लेके निकल चुके हैं। ये देखिए, ये सब भगवान का पूरा, अभी देखिए ये जिस तरह से देख लिए पूरे बजरंगी तैयार हो गए, जो दुर्गा वाहिनी से देखो पहले महिलाएं तैयार हुए। लोगों ने ऐसा अपने घर का साम्राज्य बना के रखा है। एक दिन अगर शोभा यात्रा निकलती है, उसके बावजूद भी पुलिस की नाकामी है। पुलिस चाहती है कि कुछ न कुछ होता है। इस तरह से देखिए, ये चलिए देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है। देखिए एक दिन अगर शोभा यात्रा निकले, देखिए पुलिस प्रशासन ये स्थिति है पूरे ऑर्डर की, पूरी अर्बन ऑर्डर की। ये शोभा यात्रा निकल रही है, मगर शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह से ऐसा काक्रोचमेंट किया है, जरा सा लोगों के भावनाओं में जरा सा दर्द नहीं है कि क्या होना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए। ऐसी शोभा यात्रा में अगर कुछ शोभा यात्रा निकल रही है, मगर पूरा रोड पे भाई साहब क्या करेंगे? ये पूरा शोभा यात्रा निकल रही है, अच्छा लग रहा, पूरा अपने कब्जा कर लिया, चलने को रास्ता नहीं है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे बता रहे हो? अभी भाई साहब
कैसा लग रहा है? अभी हटाएंगे, अभी हटा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ। आइए मैं एक की शोभा यात्रा है, आप लोग क्या कॉपरेट नहीं कर सकते? पूरा आप लोगों ने कब्जा किया, कॉपरेट नहीं कर सकते। देखो उनका कहना है कि ये शोभा यात्रा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मैं नहीं, शोभा यात्रा के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, जिसका वजह से ये लोग शोभा यात्रा निकल रही है, मगर ये पुलिस विभाग की ऐसी नाकामी है कि ऐसी से दंगा होता है, इसी से लड़ाई होता है। ये देखिए, ये रोड को जाम करके रखा है। ये स्थिति है कि ये पुलिस का दायित्व बनता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है तो ऐसा करना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। लोगों को बताना चाहता हूं एक दिन तो आप लोग को हटाना चाहिए। पूरा आप लोगों ने फुटपाथ भी कब्जा कर लिया है, रोड पे भी आ गए हैं, ये अच्छा है क्या? हाँ, एक दिन तो हटाना चाहिए ना। पैसा लेने में अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने फुटपाथ पे कब्जा किया, चलने का रास्ता नहीं है, शोभा यात्रा निकल रही है, एक दिन भी आप लोग नहीं रुक सकते? आज बोला था। हाँ, अरे हटा दूंगी, हमारा ये सवाल नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर आप लोगों ये बीएमसी के पास चलने का रास्ता नहीं है लोगों को, और मैडम की तरफ से पूरा एकदम पूरा समझेंगे, और ये इस तरह से चल रहा है, ये उचित है क्या? आप इतना अंदर कब्जा किया, उसके बावजूद भी फुटपाथ पे आपने पूरा कर लिया है, शोभा यात्रा निकले, चलने का रास्ता लोगों को नहीं, ट्रैफिक इतना जाम हो रहा, और अभी आप बोलते ठीक है मैं हटा दूँ, मेरा ये उचित है क्या? हाँ, भाई इधर देखिए ना, मेरी तरफ देखिए, हाँ बराबर है। हाँ अच्छा, ये अच्छा देखिए, इनका क्या कहना है कि सबका हटे तो मैं हटाता हूँ। अच्छा वही बोलता है, समझेंगे। देखिए ये देखिए, सेट बराबर है ना, आप बराबर रखे हैं, हटाएंगे अंदर की रहे। आज शोभा यात्रा निकल रही है, अगर साल में एक बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म का शोभा यात्रा निकल रही है, आप लोग 365 दिन आप धंधा करते, उसका कोई विरोध नहीं होता, मगर इस तरह से शोभा यात्रा आने जाने की गाड़ी का ट्रैफिक का, उधर देखो 2 लड़के मतलब एक्सीडेंट हो गया अभी, इस तरह से आप लोगों ने पूरा ये करके रखा। अभी शोभा यात्रा आ रही है, तो इस तरह से अगर होगा तो क्या होगा? ये उचित है क्या? क्या बोलते हैं, लगाना चाहिए क्या? हाँ आप लोग कितना हफ्ता पुलिस को और बीएमसी को देते हैं? हाँ कितना हफ्ता देते हैं बोलिए? नहीं तो फिर लगाते क्यों शोभा रोड पे? क्यों लगाने? एक दिन शोभा यात्रा अगर निकलती है, आप लोग ने पूरा हिंदू मुस्लिम सिख किसी धर्म का निकलता है, कम से कम एक दिन तो आप लोग बंद करें। फोकट का आपने बीएमसी का इससे जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन तो कम से कम नैतिकता के नाते अपने से भी बंद जो बोल रहे शोभा यात्रा आने वाला है, ठीक है, तो एक दिन पहले आप जो है कि इसका देखो, ये हमारा काम नहीं है, ये आप लोगों को भी जानकारी, क्योंकि धंधा आप करते हैं, व्यवसाय हम नहीं करते हैं। पैसा आप कहाँ पे बीएमसी ये जो रोड है आपका नाम क्या? नहीं आपका नाम क्या है?
मेरा नाम राम नरेश विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा साहब, जब अगर ये बताइए, अगर ये शोभा यात्रा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का 365 दिन आप लोग धंधा करते हैं, अगर एक दिन तो कम से कम ठीक है, हम दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, ताकि एक दिन पहले उसको आकर के अलाउ करना चाहिए। आप लोग पहले एक दिन आप लोग किसका दोष है? नहीं, बीएमसी का दोष, बीएमसी का दोष है कि पुलिस का दोष है कि आपका दोष है? हम किसी का दोष नहीं दे सकते। क्यों? अगर जो एक्सीडेंट अभी हुआ, जो अभी जगह नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, उसका किसको दोष मानते? बीएमसी वाले को देखना चाहिए ना। अच्छा, बीएमसी वाले को ना, ठीक है। आप रात मैं एक माइक निकालता हूँ, आप उस पर बोलिए। मैडम, आप माइक पे बोलिए कि बीएमसी वाले हफ्ता लेते हैं, क्यों? वो हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो शोभा यात्रा की बात हो रही है, वो एक दिन पहले आपको अलाउ करिए कि हमको जगह, हमको पहले हमको जो है कि रास्ता पूरा यहाँ से वहाँ इतना नहीं, मगर आपका आपकी जवाबदारी नहीं होती, कर्तव्य करने का। नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है, हम पत्रकार हैं, हम 300 दिन कमा रहे हैं। नहीं, तो हम पत्रकार हैं, हमारा एक ही कहना है। क्यों? वो हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो शोभा यात्रा की बात हो रही है, वो एक दिन पहले आपको अलाउ करिए कि हमको जगह, हमको पहले हमको जो है कि रास्ता पूरा यहाँ से वहाँ इतना नहीं, मगर आपका आपकी जवाबदारी नहीं होती, कर्तव्य करने का। नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है, हम पत्रकार हैं, हम 300 दिन कमा रहे हैं। नहीं, तो हम पत्रकार हैं, हमारा एक ही कहना है, एक दिन आप लोगों को करना चाहिए। चलो भाई, एक दिन के लिए दे दो महाराज। समझे? ये जो धंधा आज आप लोगों ने लगाया है और शोभा यात्रा निकल रही है, इस तरह से अगर आप लोग ये बताइए, अगर वहाँ पे जैसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसा यहाँ भी तो हो सकता है। मगर नहीं, रैली आती, मेरी रैली नहीं है, वो आप सबकी रैली है। शोभा यात्रा चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का धर्म का हो, अगर बड़ी शोभा यात्रा हो, अगर एक दिन नहीं तो 2-3 घंटे जब तक शोभा यात्रा निकलती है, तब तक तो आपको हटाना चाहिए ना कि नहीं? हाँ, तो नहीं, हाँ, वो बगल में नहीं, आप नहीं, आपका धंधा है साहब, नहीं, हाँ, नहीं, वो नहीं, भगवान को मानने वाले वही मेरा एक ही सवाल है। आप आइए, नहीं, हमारा नहीं है सर जी, ये मेरा नहीं है, ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म का भी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो जगह तो देना चाहिए ना साहब। आप गाड़ी देखेंगे, वैसा मंदिर ले लेंगे। अब ये तो कोई कहने का मतलब ही नहीं है कि हमारा, ये तो आप लोग सोचते हैं कि जैसे कि मेरा शोभा यात्रा है। ये शोभा यात्रा आप सबका है, पूरे हिंदू समाज का है, तो इसमें हर लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए कि ऐसे समय में नहीं धंधा लगाना चाहिए।